सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जीवन में उन्नति की ओर जाएं, अवनति से बचें। इसके लिए आवश्यक है कि इस जीवन को अपने दिव्यता भव्यता के लिए, आरोग्यता के लिए वेदोक्त जीवन जिए, शास्त्रोक्त जीवन जिए, ऋषिप्रोक्त जीवन जिए। आत्मानुकूल, वेदानुकूल जब जीवन जीते हैं तो हम जीवन को ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल बना लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अनुकूल हो जाते हैं, उनको अनुकूल बना लेते हैं। आंधियों को भी, तूफानों को भी, विकट संकटों को भी हम झेल जाते हैं और उसमें कोई भी जीवन में खतरा कितना भी हो, हम इन खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। हम अपने इस प्रकार से जीवन को जीने का प्रयत्न करें तो बहुत ही सुंदर होगा। हम विगत कई कक्षाओं से प्रश्नोत्तर का क्रम रखा हुआ है, तो बहुत सुंदर प्रश्न है। अमृतांशु जी ने प्रश्न किया है कि जो है तामसिक आचरण से कैसे बचें, जो तमस है उससे कैसे बचें। तो उड़ीसा से जो है अमृतांशु जी और सहस्रांशु जी, दो ये भाई हैं और बहुत अच्छी सेवा करते हैं संगठन की भी। उन्होंने प्रश्न किया है कि ये तमस से परिपूर्ण वातावरण है, इस तमस से कैसे हम आगे आएं। तो हमको सात्विक जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम अहिंसा, जो अहिंसा से युक्त है, अपने जीवन और जगत के लिए इस प्रकार से वैदिक परंपरा का, ज्ञान परंपरा का, ऋषि परंपरा का हमको सम्मान करना चाहिए। और जो सात्विक है, जो दैवी शक्ति संपन्नता है, उसको हमको आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार से एक सात्विक प्रवृत्ति है, एक तामसिक प्रवृत्ति है। तो सात्विकता से जीने के लिए क्या करना है? हमको वैदिक जीवन जीना पड़ेगा। ये तो गीता में कहा, जो श्रीमद् भगवद गीता में, कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। और अगली बात क्या कही है कि जीवन में जो दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, ये जो स्थितियां हैं, ये आसुरी जो संपत्ति कहा, तो आसुरी संपत्ति से हम बचें। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। देव और असुर, ये संग्राम सदा से चलता रहा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक।
तमस से घिरे हुए। अंधम तमा प्रविशन्ति यह संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो याउ संभूत्यामृताः। जो अंधकार है, जो तमस है, उस तमस में, उस अविवेक में वे लोग प्रवेश कर जाते हैं जिनका विवेक वैराग्य परिपक्व नहीं है। हम ऐसे गुणकर्म स्वभाव वाले बने, ऐसे जीवन के उत्कर्ष वाले बने जिसमें कभी पतन ना हो, जिसमें अपकर्ष ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, निर्दोष जीवन हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, निरहंकार हो, निर्द्वंद हो। ये जीवन जब हम जिएंगे तो सात्विकता आएगी। और सात्विक जीवन कैसे? तो सात्विक जीवन जीने के लिए सात्विक आहार की आवश्यकता होती है। जैसा अमृतांशु जी ने प्रश्न किया है कि सात्विक समाज का निर्माण कैसे हो, यहाँ तो सब तामसिक स्थितियां चल रही हैं। तामसिक आहार लेंगे तो तामसिक विचार आएंगे, तामसिक व्यवहार में रहेंगे। यदि सात्विक आहार लेंगे, सात्विक विचार रहेंगे, सात्विक दिनचर्या हमारी रहेगी। युक्ताहार विहारस्ते युक्त चेष्टस्ते कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्ते योगो भवति दुःखः। इस संसार को जो तामसिक ये बन गया, इसको राजसिक जो बन गया, इसको कैसे सात्विक बनाएं, उसके लिए बहुत बड़ा उपाय है योगमय जीवन। उसके लिए बहुत बड़ा उपाय है आध्यात्मिक जीवन। जिनके जीवन में आध्यात्मिकता है वे लोग कभी भी तामसिक नहीं बनते हैं। यद्यपि सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये जो त्रिगुणात्मक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मक जो ये संसार है, ये तीनों की सत्ताओं की आवश्यकता है। जैसे हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष माने जाते हैं। लेकिन ये त्रिदोष जब प्रकुपित होते हैं तो ये कष्टकारी हो जाते हैं, और ये संतुलन में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तो ये शरीर को धारण करने के लिए बहुत लाभकारी हैं। ऐसे ही ये जो तीन गुण हैं, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सतोगुण हो, इनमें जब संतुलन होगा तो संतुलन से जीवन यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है। जब ऊर्जा की आवश्यकता है, पराक्रम की आवश्यकता है, तो उसमें भी सतोगुण को मूल में रखते हुए ऊर्जा का हम संचार करते हैं, चंचलता अर्थात वीरता, धीरता का प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए आवश्यकता है। जब अगर तमस ना हो तो हम सो नहीं सकते, तमस ना हो तो बैठ नहीं सकते, तो इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन अब निरंतरता में यदि तमस रहे, तामसिक प्रवृत्ति रहे, तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए तमस से हमको बचना है, हमको तमस से दूर होना है। इसके लिए निरंतर हम सात्विक आहार लें। आहार का मतलब केवल, आहार का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि बस जो आहार हम खा रहे हैं वो भी है उसका तात्पर्य। तो आहार शुद्ध हो, जो हम खा रहे हैं, जो भक्ष्य है उसको खाएं, अभक्ष्य ना खाएं। हम सात्विक जो दाल, सब्जी, रोटी, मक्खन, घृत, दुग्ध आदि का सेवन करें। सूप, जूस, दूध का सेवन करने से, सात्विक आहार लेने से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। जितना सात्विक आहार लेंगे उतना सात्विक विचार रहेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो सात्विक जीवन के लिए, तमस से हटने के लिए आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो ज़्यादा खट्टे, चरपरे और ज़्यादा जो है तेल मिर्च मसाले वाले पदार्थ खाएंगे तो उनके चंचलता रहेगी, उनको रोग भी होंगे, त्वचा के रोग होंगे, पेट के रोग होंगे, अलग अलग रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। जो तामसिक, जो और उससे भी जो है दयनीय स्थिति, जो सड़े गले और बासी भोजन करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि भी बिल्कुल जो है दूषित हो जाती है। ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें, ताजे पदार्थ, ताजे आहार का सेवन करें। एक तो जो खाने की बात है, इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दूसरी बात, यदि तामसिक जीवन, राजसिक जीवन से बचना चाहते हैं
सात्विक जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि, आंखों का आहार क्या है? रूप। कानों का आहार क्या है? शब्द। नासिका का आहार क्या है? गंध, सुगंध जो भी है। रसना, रस। त्वचा का स्पर्श, जो व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप में जो हमको मिलते हैं। तो इनसे ये जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, आहार जो ले रहे हैं, वो बहुत ही मर्यादित आहार होना चाहिए। ये सब पांचों इंद्रियों से हम जो ग्रहण कर रहे हैं, ये आहार कैसा हो? पवित्र हो, शुद्ध हो। आहार यदि दूषित है, जैसा हम देखते हैं उसमें आसक्ति है, तो वैसा हमारे अंदर संस्कार बनाएगी, हम वैसे आहार से बचें। तो सात्विक आहार के लिए, सात्विक विचार के लिए हमारे जो ग्रंथों में, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, उसको आत्मसात करें। स्वाध्याय जरूर करें। तमस से बचने के लिए सुबह सुबह योगाभ्यास, यज्ञ जो रोज योग करेगा, योगाभ्यास करेगा, प्राण साधना करेगा, तो प्राण की साधना से, अध्यात्म के इस गलियारे से जो भी गुजरता है उसको मंजिल जरूर मिलती है। ये अध्यात्म का हाईवे है। ये अध्यात्म जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का हाईवे है, राजमार्ग है। और अध्यात्म के बिना यदि कोई जीवन को जीता है, इसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो पगडंडी इधर उधर वो भूलता भटकता रहता है, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो अध्यात्म रूपी राजमार्ग से चलने से हमारा जीवन सात्विक बन जाता है। हम तमस से ऊपर उठ जाते हैं, हम सत्य, तथ्य, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, उस पर हमारा ध्यान होता है। और बहुत सुंदर बात कही कि आसुरी प्रवृत्ति से बच जाते हैं, हम दैवी संपत्ति से युक्त हो जाते हैं, हिंसा, सत्य से युक्त हो जाते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, उसको कोई भय नहीं रहता, वो सत्व की स्थिति में विद्यमान हो जाता है। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग अव्यवस्थिति, उसकी इन सात्विकता में, ज्ञान में उसकी व्यवस्थिति हो जाती है। अज्ञान में, अविवेक में, अधर्म में, अन्याय में, अविद्या में, अभाव में, अंधकार में वो फंसता नहीं, अधर्म में नहीं फंसता है। वो जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, इससे वो ऊपर उठ जाता है। ये थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करें, स्वाध्याय करें। और जो दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेवच, ये जो स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं। जो ऐसी स्थिति में रहेगा वो आसुरी प्रवृत्ति में जाएगा, वो बंधन में जाएगा। और आसुरी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ईशोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। जो आसुरी प्रवृत्ति है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना। जो तामसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो आत्मानुकूल आचरण नहीं करते हैं, जो उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संदेश है उसकी जो अवहेलना करते हैं। परमात्मा हमारे अंतः हृदय में, अंतःकरण में विराजमान है, वह हमारे हृदय में विद्यमान है। और उस भगवान ने हमको बार बार संदेश दिया, बार बार हमको उपदेश दिया कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। जब भी हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं, अधर्म का कार्य करते हैं, हम जब लोभ लालच में फंस करके, स्वार्थ में फंस करके कोई कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर से एक प्रेरणा उठती है कि ये कार्य नहीं करना, ये कार्य अच्छा नहीं है। जब भी भय, शोक, लज्जा, शंका हमारे स्वभाव में आए या मन में आए, तो वो काम नहीं करना चाहिए। जब उत्साह आए, उमंग आए, उल्लास आए, करुणा आए, प्रेम आए, जब उत्साह से हम पूर्ण रूप से समर्पण का भाव हमारे अंदर जागृत हो, उमड़ उमड़ करके हमारे अंदर करुणा का भाव आए, तो वो काम जरूर करना चाहिए। वो प्रेरणा ईश्वर की है कि हमको इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना है। और ऐसा जो करता है वह व्यक्ति सात्विक जीवन जीने वाला होता है। लेकिन जो इससे विपरीत आचरण करेगा, इससे विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति वाला होता है, वो आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है। तो इसलिए कहा असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। वो जो है अंधकार से आपूरित, वो अंधकार से आपूरित, तमस से आपूरित ऐसे लोगों को प्राप्त होता है।
ऐसी भोग योनि को प्राप्त होता है, ऐसे पशु पक्षियों या ऐसे मनुष्यों की योनि में भी सही, जहाँ पर बड़ा कष्ट है, जहाँ पर अन्याय है, जहाँ पर धोखा है, जहाँ पर बहुत दुख है, ऐसी दीनहीन स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसे लोक में उसका जन्म होता है। किसका? जो आत्म हनन करने वाले हैं, जो आत्मा की पुकार को नहीं सुनते हैं, जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जानबूझ नर करे ढिठाई, उस स्वार्थ में फंस करके गलत कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग तमस से युक्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मानुकूल आचरण हमको जरूर करना चाहिए। यदि हम जानते हुए भी कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये सात्विक है, ये तामसिक है, ये राजसिक है, और हम जानबूझ करके भी हम गलत आहार ले रहे हैं, हम जानते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन हम उसको करते हैं, तो यही वास्तव में तमस है, यही तमस से घिरा हुआ व्यक्ति है। हम तमस से बचें। तमस से बचने का उपाय यही है कि जो सत्य है, जो तथ्य है, जितना जितना हम जानते हैं, जितना जिस विषय में हमको ज्ञान है, उतना हम जीना सीख जाएं। हम जानते हैं कि जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से गहरे श्वास लेने से ऐसे गहरे श्वास लेने मात्र से 72,72,10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। हमारा मन मस्तिष्क ठीक रहता है, आँखों के रोग दूर होते हैं, कानों के रोग दूर होते हैं, हृदय के रोग दूर होते हैं, हमारे आंतों के रोग दूर होते हैं। ये हम जानते हैं और नहीं करते हैं तो फिर दुख का कारण बनेगा, और जानते हैं हम ऐसा करते हैं तो सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। आत्म उत्कर्ष का, आत्मोन्नति का भी पथ खुला है, रास्ता खुला है। हम इसको सीखें, इसको जानें, और इसको जब जिएंगे तो आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार से जो तमस से आक्रांत लोग हैं, उनके लिए जैसा वो जितना जानते हैं उतना जीना शुरू कर देंगे तो तमस से भी बच जाएंगे, और जीवन को समर्पण के भाव से आत्मना प्रतिकूलानि परिशामना समाचार्य जैसा कहा है कि हम वैसा व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, और फिर जो कुछ भी संसार में मिले उसमें फिर कोई विपरीत स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब जान लिया कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये वेदों के अनुकूल जीवन है, ये वेदों के प्रतिकूल आचरण है, हमको तो उस रास्ते पर ही जाना चाहिए। फिर कितना भी कष्ट मिले, कितना मान अपमान मिले, उसकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये कहा कि चाहे संसार के लोग कितनी भी बुराई करें, जब आपने जान लिया कि सात्विक मार्ग तो यही है, सात्विक जो स्वधर्म है, स्वकर्म इसी पथ में है, अध्यात्म पथ में हम चल रहे हैं, तो चाहे कोई निंदा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई विभूषित करे, हमको उस पथ का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। उस पथ पर हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, और लोग हमारे इस जीवन को अत्यंत श्लाघनीय मानेंगे, अत्यंत वो हमारा गुणगान करेंगे, हमारे द्वारा किए गए कार्य को अपना वो आदर्श मान लेंगे, उस पथ से हम चलेंगे, उनका वो जो है गंतव्य हो जाएगा, उनका वो प्राप्तव्य हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे जीवन को कभी भी ठुकराए नहीं। तो जो प्रश्न किया है कि तामसिक प्रवृत्ति से कैसे बचें, तो उसके लिए नित्य स्वाध्याय सत्संग करें, उसके लिए नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो।
प्राप्त सत्य ज्ञान एक दिन हो जाएगा। तो हम नित्य सत्संग में और स्वाध्याय में प्रवृत्ति रखें, क्योंकि सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत को धात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सतसंग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग का जो मूल है उसमें भूल ना हो, अच्छे लोगों की संगति में रहना। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ जनों की संगति में रहें तो उनको तमस से बचने का अवसर प्राप्त होगा। जैसी जो है संगत वैसी रंगत, जैसा संग वैसा रंग। तो रंग तो चढ़ जाता है, यदि नशेड़ियों के बीच में रहेंगे तो नशा तो कभी ना कभी कर ही लेंगे, जुआरियों के बीच में रहेंगे जुआ खेलेंगे, शराबियों के बीच में रहेंगे तो शराबी बन जाएंगे, शराबी ना बने खराबी तो आ ही जाएगी। तो हम जो है अच्छे लोगों की संगति में रहें, गलत लोगों की संगति में कभी ना रहें, क्योंकि कभी कभी जो है ऐसी परिस्थितियां भी हमको देखनी पड़ती हैं, हम दोषी नहीं होते तो भी हमारे अंदर दोष लोग देखने लगते हैं। तो इस प्रकार से सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, उपनिषद बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो सत्संग की महिमा को जान करके सत्संग का लाभ लें, वेदों का स्वाध्याय करें, क्योंकि स्वाध्याय ही हमारे दिव्य जीवन के लिए, भव्य जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसकी जो स्थिति है इससे कभी भी हमको विचलित नहीं होना चाहिए, और इससे फिर धीरे धीरे सत्संग का जो है लाभ मिलेगा। और जो प्रश्न किया है कि तामसिक समाज को, तामसिक आचरण से जो ज़्यादा लोग जीते हैं उनसे कैसे उनसे हम बचाएं उनको, तो अपना भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जो ऐसे तामसिक लोग हैं उनको धीरे धीरे करके उनको सुसंग में लाना चाहिए, उनको धीरे धीरे उनके आहार को, उनके विचार को बदलना चाहिए, और उनको जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, उस जीवन पद्धति से उनको परिचय कराना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी दुख नहीं चाहता है। फिर दुख क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वह उस कार्य में प्रवृत्त है, उस कार्य में उसको दुख भी है। जैसे कई बार ये बात बताई जाती है कि कुत्ता जैसे कहीं से कोई हड्डी कोई जो है अस्थि लाता है और उसको पकड़ करके खुश हो जाता है कि मुझको हड्डी मिल गई, और वो जा कर के कहीं उसको चबाने लगता है, चूसने लगता है हड्डी, सूखी हड्डी को, और चबाते चबाते हड्डी टूट भी जाती है बीच से, या उसमें से जो नुकीला निकल जाता है और उसके गलफड़ों में लग जाता है। तो वो उसका जो है वो क्षत विक्षत मुख से उसके रक्त निकलने लगता है, और वो हड्डी भी मुंह में डाल रखा है, तो हड्डी चूस रहा है लेकिन उसका खून उससे निकल रहा है, उसके मुख से उसको वो रसना पर लग रहा है, उसके जीभ पर लग रहा है, तो वो समझ रहा है कि नहीं नहीं ये तो हड्डी से अब खून निकल रहा है, और अपने ही खून को पीता रहता है।
तो ऐसे ही इस संसार में अनेक दुखों को हम मोल ले लेते हैं, दुखों में जीते रहते हैं और विष के घूंट पीते रहते हैं और लगता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा आनंद है, एक क्षण का सुख, और बहुत सारे दुख हम मोल ले लेते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो हम विवेक से युक्त हों, वैराग्य से युक्त हों, ज्ञान से युक्त हों, और यह मनुष्य का कर्तव्य है कि पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। तो हमको स्वयं भी तरना है, तारना है। जो मनुष्य का यही कर्तव्य है कि तारता हुआ तरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर विराम लेते हैं, और प्रश्न और हैं फिर अगली कक्षा में उनको लेंगे। ओम शांति शांति शांति।